वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वाम एतान रुदतः जक्षत च जक्षतः च अयोध्यः रजसः इंद्र पारे अवादहो दिव आ दस्युम उच्च प्रसुन्वतः स्तुवतः संशमावः। तुमने रोने वालों और खा जाने वालों से लोक के प्रभाग में युद्ध किया, ही इंद्रियों को वश में करने वाले। स्वर्ग से नीचा करके भली भांति जलाया, दस्यु को उच्च प्रकृत रूपेण निष्पादन करते हुए ईश्वर करने वाले की प्रशंसा की, रक्षा की। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 7वां मंत्र है। हम अपना व्यवहार करने के पहले कभी सोचते नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं और हमारा स्वर क्या रहना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ईशान मेरे व्यवहार को देखकर मुझ पर अनुग्रह करेगा कि नहीं करेगा। ईशान की दृष्टि में क्या व्यवहार अच्छा व्यवहार है, क्या हम इन सब बातों का ध्यान रखते नहीं रखते। इन सब चीजों पर चिंता करने की जरूरत है। ये कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, हर व्यक्ति कर सकता है। इतना सुधार हर व्यक्ति ला सकता है कि उसका व्यवहार वेद सम्मत हो। ये हर कोई कर सकता नहीं कर। हमें हमारे अंदर इतनी भी धर्माचरण की इतनी भी इच्छा नहीं, परंतु हम स्तवन जरूर करते हैं। और बस वही है कि सारी बातों को एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दे। रुकता कुछ नहीं हमारे अंदर, ठहरता कुछ नहीं हमारे अंदर। तो जो उच्चता की बात ये मंत्र कर रहा है, उस उच्चता के दृष्टिकोण से हमको यह मंत्र बोल रहा है कि जो स्तवन करने वाले हैं वे अगर उच्चता के साथ निष्पादन करते हुए अगर कार्य करते हैं तो उनकी प्रशंसा और रक्षा होनी आवश्यक। केवल अच्छी बातों से जनहित विश्वहित नहीं होता, ना ही विश्व में व्याप्त समस्याओं का हल हो सकता। इस हेतु निष्पादन करना, कार्यों को पूर्णतः ईमानदारी और निष्ठापूर्वक संपन्न करना आवश्यक। बातें हर कोई कर सकता है, अच्छी बातें। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, तो जीवन में उनको किया नहीं। यही चीज है कि हम उपदेश बहुत देते, अच्छी बातें करते, पर अच्छे कर्म नहीं करते। वेद बोलता है कि कर्म अच्छे करो, भले बोलो कम। आप अच्छी बातें नहीं आपको अच्छी बातें करना नहीं आता तो चलेगा, आपको अच्छा कर्म करना आना चाहिए, वो जरूरी है। क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको अच्छे कर्म करना नहीं आता है तो आपका काम रुक जाएगा। आपको अच्छी बातें नहीं करना आता है, अच्छी बातें करना नहीं आता आपको, तो आपका काम फिर भी चल जाएगा। कुछ लोग आपसे नाराज हैं, परंतु अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको उसके प्रतिफल हमेशा अच्छे मिलेंगे। परंतु जो वर्तमान विश्व है इसमें बिल्कुल उल्टा चलते हैं लोग कि बातें अच्छी करो और काम घटिया।
यहां घटिया काम करने वाला बड़ी ऊंची ऊंची बातें करेगा। जो दुनिया को धोखा दे रहा है वो इसलिए धोखा दे पा रहा है कि उसको अच्छी बातें करके आता है, उसको अच्छी तरह धोखा देना आता है। लोगों को विश्वास में लेकर उनके साथ विश्वासघात करना, मीठी मीठी बातें करके लोगों को बहलाना, फुसलाना और उनका शोषण करना, ये आज के जमाने में आम है। इसलिए वेद कहता है कि लोगों की बातों को नहीं, उनको आचरणों को देखिए, उनके कर्मों को देखिए, कर्म क्या है उनके, और कर्मों से ही व्यक्ति को आप आंकिए। क्योंकि अच्छी बात है तो करना धोखेबाज आदमी को भी आता है, धोखेबाज ज्यादा अच्छी बातें करता है, किंतु उससे आपको धोखा के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम वेद पर संतुलित आचरण करें, संतुलित व्यवहार हमारा होना चाहिए। इस हेतु निष्पादन करना, कार्यों को पूर्णतः ईमानदारी और निष्ठापूर्वक संपन्न करना आवश्यक है। ऐसे लोग जो ईशान के उपासक है, उच्च विचार और व्यवहार रखने वाले और अपने कार्यों को पूर्ण रूप में संपादित करने वाले होते हैं, उनके शांतिपूर्ण रचनात्मक कार्यों से अनेकों दुष्ट लोग, जिनके व्यक्तिगत स्वार्थों पर इससे विपरीत प्रभाव पड़ता है, वे उनके शत्रु हो जाते हैं और उन्हें हानि पहुंचाने एवं उनका जीवन समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचने लग जाते हैं। ऐसे दुष्टों, स्वार्थियों से उन लोगों की रक्षा की जानी आवश्यक। प्रशंसा और रक्षा दो चीज कही गई कि ऐसे लोगों की प्रशंसा करो और उनकी रक्षा करो। प्रशंसा इसलिए आवश्यक है कि अच्छे को अच्छा बोला जाना जरूरी। अगर हम अच्छे को अच्छा नहीं बोलेंगे तो हम खुद कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो प्रशंसा, अगर कोई अच्छा कर्म कर रहा है तो उसकी प्रशंसा में कंजूसी मत बरतो। कई बार हम अच्छे को अच्छा कहने में भी कंजूसी बरतते हैं। जो वर्तमान समाज है, इसमें लोग बोलने के लिए भी तैयार नहीं रहते। आप जरा टीवी में जो डिबेट चलती रहती है किसी भी विषय में, उसको सुनो जरा। उसमें जो लोग बैठे रहते हैं, उनका काम केवल बोलना ही है, पर वो बोलने के लिए भी स्वीकार नहीं करते। भैया नहीं बोल पाए, उनसे बुलवाया जाता है कि आप कम से कम इसको अच्छा, ये तो अच्छा तो बोलो। नहीं बोलेंगे वो, और कुछ कुछ बोलेंगे, परंतु सपोर्ट नहीं करेंगे, अच्छे को अच्छा नहीं बोलेंगे। वो, ये उनकी पॉलिसी, जो उनकी पार्टी की पॉलिसी रहेगी वो उसी पे बात करेंगे, अच्छे को अच्छा नहीं बोल पाएंगे। इतना साहस उनके अंदर नहीं होता। इस मंत्र में दोनों बात कही। एक तो ऐसे उच्च आचरण करने वाले, अपने कार्यों का निष्पादन करने वाले व्यक्तियों की आप प्रशंसा करें, और चूंकि उनके दुश्मन कई होते हैं इसलिए उनकी रक्षा भी जरूरी है। क्योंकि ऐसे लोगों से, जो दुष्ट लोग हैं, उनको बहुत नुकसान होता है। इसलिए ऐसे दुष्ट लोग उनके हमेशा बुरा चाहते हैं। ईशान परब्रह्म परमात्मा अपने आज्ञाकारियों का भला करने और उनकी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। किंतु हम लोगों का क्या व्यवहार है? हम ऐसे मामले ईशान पर छोड़ के हाथ में हाथ रख के नहीं बैठ सकते।
हम जिन लोगों से डायरेक्ट प्रभावित हो रहे हैं, डायरेक्ट हमारा जिनसे वास्ता है, हमें भी तो कुछ उनके लिए करना पड़ेगा। हमें भी तो कोई ना कोई व्यवहार पद्धति अपनानी पड़ेगी।